साल के 5 माह 1 अगस्त सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय ये मिथुन राशि वालों के लिए चमत्कार को नमस्कार करेगा। जीवन में धन मान प्रतिष्ठा और उनके जीवन में अब उनकी शख्सियत बढ़ेगी। 4 ग्रहों का राजयोग और 3 ग्रहों का वक्री काल उनके जीवन में उनका तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपको समय समय पर सारी राशियों की जानकारी, पूरी 12 के 12 राशियों की जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी राशि को आप मिस नहीं कर पाएंगे। मगर हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध की राशि। यहाँ बुध आपका राजयोग कारक, धन कारक और शुक्र महाराजयोग कारक हो जाता है। बात करें 1 अगस्त सन 2025 से और 31 जुलाई सन 2025 तक का समय। देखिए, अभी 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं। इनकी जो वक्री काल चाल है यह आपके जीवन में आपके मुकामों को पहुंच पर लाएगी। बहुत जो है बड़े ग्राफ आप अचीव करेंगे, मगर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 4 राजयोग इन 5 महीने में बनेंगे। सबसे पहला बनेगा 1 अगस्त से लेके हंस योग, फिर बनेगा केदार योग, लक्ष्मी योग और अल्फा योग। ये 4 राजयोग आपकी किस्मत को बदल के रख देंगे। मिथुन राशि में सबसे पहले बुध, शुक्र और राहु ये राजयोग कारक होते हैं। ये योग को बनाते हैं। कलयुग में राहु राज्य चल रहा है। मिथुन राशि में जो बुध को कंट्रोल करता है वो राहु करता है। इस समय अगर बात करें तो आपके जो राहु महाराज हैं वो पूरे 18 महीने के लिए आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य का जो राहु होता है वो व्यक्ति को चुस्त, चालाक और तिकड़मी बनाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, दवाई का कारोबार करते हैं, कोई किसी भी रूप से आप रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा। 10वें घर में शनि क्या करता है? कर्मों के जरिए लाभ की प्राप्ति करवाता है। अब आप काम क्या करते हैं? अगर आप लोहे का काम करते हैं, आप स्टील का काम करते हैं, कोई आपकी ऐसा काम है जहां शनि का लेवल बनता है, कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई जूते की दुकान है या किसी भी रूप में दवाइयों के कारोबारी हैं, तो यहाँ आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मिथुन राशि वाले, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 1 अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक आप 5 महीनों में बुलंदियों के झंडे गाड़ोगे। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि यहाँ 3 ग्रह वक्री भी रहेंगे। 13 जुलाई सन 2025 से जो शनि है वो वक्री हो गया है। राहु अलग वक्री चल रहा है, केतु अलग वक्री होता ही है। तो ये 3 ग्रह वक्री काल में क्या होगा कि आपको कोई डिसीजन लेने हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के लेने हैं। जॉब के लिए अच्छा है, मगर जो व्यापार कर रहे हैं, जो नया व्यापार खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा समय सोचने का समय रहेगा। आपको कोई भी प्लानिंग करनी है, रिसर्च करनी है, कोई दुकान खोलनी है, तो आपको कम पूंजी से खोलिएगा। ज़्यादा पूंजी से कोई नया व्यापार नहीं खोलना है, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ उन लोगों के लिए नहीं तो डगमगा सकती हैं। अगर आप नया कोई कर्जा लेके व्यापार खोलेंगे, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 28 नवंबर सन 2025 को शनि मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई काम करेंगे तो ये टनाटन चमाचम चमका देंगे ग्रह। मगर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है और उनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, ये राशि फल का गोचर है। अगर आपकी कुंडली में बूस्ट है, क्योंकि 4 राजयोग तो चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो लोग पुराने व्यापारी हैं, जो लोग बुद्ध से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं, कोई शॉप है आपकी, कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, कपड़े का काम है, या किसी भी रूप में आप जो है मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। उन लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूँ जो नया काम खोलना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले रिसर्च करिए और जो है नफा नुकसान को पहले देख लीजिए। कम पूंजी से काम करें, लोन लेने से बचें, क्योंकि यहाँ 3 ग्रह जब वक्री होंगे तो आपको शुरू में कोई काम करेंगे तो लगेगा बहुत अपॉर्चुनिटी है, मगर आप फिर कर्जे के दलदल में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ शनि राहु क्या करते हैं, व्यक्ति को कर्जदार बना देते हैं। अगर कुंडली में शनि राहु खराब है, फिर आप जो है लाखों करोड़ों रुपया लगा चुके होंगे तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे।
तो इसलिए पहले छोटी पूंजी से काम करें। और अगर आपको कोई काम करना है, आपको अपनी जीवन में तरक्की करनी है, तो कुंडली पे काम करें, अपनी कुंडली दिखवाएं, हॉरोस्कोप दिखवाएं, क्योंकि ये आपका डीएनए है। अगर आप अंदर तक जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हम कोई काम करें, कारोबार करें, कोई मकान खरीदें, कोई दुकान खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, तो हम कौन सी नंबर की खरीदें या कब खरीदें या कैसे खरीदें, तो उसके लिए फिर आप कुंडली पे काम करिए। हम जो उपाय दें, आपको रेमेडीज दें, वो करिए, जिससे आपके जो है रास्ते आसानी से खुलते चले जाएं। जर्नल प्रोडक्शन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ केदार योग लगेगा, तो केदार योग उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, CA, MCA, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट के सेक्टर में, उन लोगों के लिए ये आने वाले 5 महीने यानी 1 अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा योग भी बनेगा, हंस राजयोग भी बनेगा। तो ये जो है राजयोग आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएगा। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति, लगन में बैठा हुआ बृहस्पति अब उदय हो गया है, और ये पूरे वर्ष यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 माह में आपको जो है किंग बना देगा। लगन में जब बृहस्पति बैठता है, ध्यान रखना मिथुन राशि वालों, आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो ये कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, विपताएं खत्म करता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आते हैं तो वो व्यक्ति को राजयोग कारक बनाते हैं। आपके जीवन में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 माह ऐसे पावरफुल होंगे जहां आपको अचीवमेंट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको कहीं से कुछ ऐसा जो है उपहार मिलेगा जो आप जिंदगी में याद रखेंगे। अगस्त का जो महीना रहेगा वह भी आपके जीवन में आपके टैलेंट को दिखाएगा, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, क्योंकि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने आया। और जो 12 वर्ष पहले आया था, जो 12 वर्ष बाद आया, और आपके जीवन में क्या है 4 चांद इसलिए भी लगाएगा क्योंकि लगन का जो बृहस्पति है उसकी 3 दृष्टियां होती है। सबसे पहली होती है 5वीं, दूसरी होती है 7वीं, तीसरी होती है 9वीं। तो लगन में बैठ के मिथुन राशि वालों के 5वीं दृष्टि से बुद्धि, संतान, विद्या, इससे संबंधित कार्य बहुत तेजी से चलेंगे, आपका टैलेंट निखरेगा, आपकी बुद्धि शार्प होगी, संतान के योग बनेंगे, शादी विवाह के योग बनेंगे, सप्तम भाव पे दृष्टि रहेगी सन तक, तो शादी हो सकती है आपकी, या कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य पे दृष्टि रहेगी तो भाग्य के द्वारा काम बनेंगे। कभी कभी काम कर करके रह जाओ, घिसते रहो शरीर को और काम होते ही नहीं है, और कभी कभी भाग्य साथ देता है तो हल्का सा पुश करो और लाखों करोड़ों की दौलत आती है। हल्का सा कोई काम करो तो घर में खुशियां आती हैं, हल्का सा कोई थोड़ा सा प्रयास करो तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं, आपके घर में खुशियां आने लगती हैं। ये बृहस्पति ही करवाता है। तो यहाँ बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप फलेंगे फूलेंगे, आपकी जिंदगी में आसानी से समय निकलेगा। बस आप चिंता को छोड़िए, 10-10 साल की, 20-20 साल की आगे की प्लानिंग मत करो, अभी का सोचो। ये राहु राज्य है, यहाँ राहु क्या करता है, कर्मों के हिसाब से फल देता है। और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कुंडली पे काम करिए। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल के, आप जो है फीस पे करके कुंडली विश्लेषण कराइए। देखिए आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब आप 84 लाख योनियां भोग लेते हैं तब मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, और ये एक ही बार मिलता है। तो उसमें देखिए कुंडली में क्या है, दान धर्म उपाय हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो आपके जीवन के आगे के रास्ते खुलते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। जो ठेक है, जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट है, कर्जा हो गया है, पैसा नहीं आ रहा, रुपया नहीं आ रहा, घर नहीं बन पा रहा, गाड़ी नहीं ले पा रहे, ये सब ग्रहों की कृपा से ही होता है। ग्रहों की कृपा होगी तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। और वह नाखुश होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें मनाना पड़ता है। आपके जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो आप करवाइए, क्योंकि शनि राहु केतु की अगर दशाएं चल रही हैं कुंडली में, और वैसे आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपकी जिंदगी की तरक्की, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जय शुक्रदेव, जय बुद्धदेव और जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 की 12 राशियों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप अगर परिवार में अलग अलग राशियों के हैं तो सबको चैनल को आप सब्सक्राइब करवा लेना, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।